मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था मात्रक एवं मापन। उसमें अपना जो पिछला भाग नंबर 6 था उसमें हमने त्रुटियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो त्रुटियां मैंने आपको बताई कि एक आपकी क्रमबद्ध त्रुटि होती है और एक यादृच्छिक त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि में मैंने बताया कि वो त्रुटि जो एक ही दिशा में क्या होती है, प्रवृत्त। तो एक ही दिशा में प्रवृत्त होने वाली त्रुटि, जैसे कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में आप जैसे धारा का मापन ले रहे हो। किसका मापन? धारा का। तो कभी तो आपको देखो धारा इस प्रकार से मिल रही है, जैसे पहले आपने पहला प्रेक्षण लिया आपने तो आपको धारा का मान मिला 1 एम्पियर, समझ गए। दूसरा प्रेक्षण आपने लिया तो धारा का मान कितना मिल गया आपको? 2 एम्पियर। और तीसरा आपने प्रेक्षण लिया तो आपको धारा का मान मिल गया 3 एम्पियर, समझ गए। ऐसे लगातार एक ही दिशा में क्या हो रही है, अपनी ये त्रुटियां बढ़ रही हैं, समझ गए। तो इस प्रकार की त्रुटि को आप क्या बोलते हो? क्रमबद्ध त्रुटि, यानी एक क्रम के अंदर बढ़ रही है ये, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है जैसे आपने पहले लिया प्रेक्षण तो 5 एम्पियर मिला, फिर लिया तो 4 एम्पियर मिल गया, फिर 3 एम्पियर मिल गया, फिर 2 एम्पियर मिल गया। इस प्रकार से घट भी सकता है। तो इस प्रकार धनात्मक रूप में या तो बढ़ सकता है या फिर क्या इस प्रकार से ऋणात्मक रूप से क्या होता है, घट भी सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की त्रुटि होती है आपकी, उसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। इन क्रमबद्ध त्रुटियों का आपको क्या कारण का पता होता है कि भाई किस कारण से आपकी ये क्रमबद्ध त्रुटि आई है, ठीक है। तो क्रमबद्ध त्रुटि अपने यंत्र के कारण भी आ सकती है और दूसरे कोई रीजन है उसके कारण भी आपकी क्रमबद्ध त्रुटि हो सकती है, ठीक है। तो उसको तो आप क्रमबद्ध त्रुटि बोलोगे। मैंने कहा यादृच्छिक त्रुटि, तो यादृच्छिक त्रुटि अपनी उस प्रकार की त्रुटियां होती है जो क्या जिनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसे पहला आपने प्रेक्षण लिया तो आपको क्या मिला? 1 एम्पियर मिल गया, ठीक है। अगला अपना प्रेक्षण लिया तो आपको मिल गया 2 एम्पियर, और अगला आपने प्रेक्षण लिया तो फिर वापस आपको क्या मिल गया? 1 एम्पियर मिल गया, फिर वापस आपको लिया तो 3 एम्पियर मिल गया। तो इस प्रकार से यादृच्छिक रूप से आपको क्या मिलेगा? उतार चढ़ाव मिलेगा। तो इस प्रकार की आपकी जो त्रुटियां रहेगी उसको बोलोगे यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है। तो 2 आपने त्रुटियां पढ़ी। उसके बाद आपने पढ़ा निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। तो अपने मापित मान और वास्तविक मान, जिसको आप माध्य मान बोलते हो, जिसको AM से हमने लिखा है, जिसको आपने AM से लिखा है। तो अपना मापित मान, जैसे मापित मान अपना A1 है, A2 है, A3, अब क्यों अपने द्वारा मापा गया मान है ये, A3 है, A4 है। इस प्रकार से ये अपने मापित मान और माध्य मान में जो आपका अंतर आता है उसी को आप क्या बोलते हो? परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि बोलते हो। तो मैंने ये आपके क्या है? मापित मान है। तो इन मापित मानों का क्या लेओगे आप? माध्य लेओगे। तो वो तो अपना माध्य मान हो गया, जैसे AM। तो अपने 4 मान है मापित, तो इनका माध्य ले लो A1, A2, A3 प्लस A4, और इसमें कितना आप 4 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो आप। तो ये तो अपनी क्या होगी? माध्य मान हो गया, और ये अपना क्या हो गया? मापित मान हो गया। तो इसे मापित मान में क्या कर दो? इस माध्य मान को घटा दो, वही आपकी क्या हो जाएगी? परम त्रुटि हो जाएगी। यानी आपकी जो परम त्रुटि रहेगी उसको डेल्टा, जैसे A1 है पहली त्रुटि, तो डेल्टा A1 क्या हो जाएगा आपके पास? इसे माध्य मान यानी AM में से A1 को घटा दो। दूसरा जैसे डेल्टा A2 है तो A2 का आप क्या करोगे? AM में से क्या कर दो? A2 को घटा दो। डेल्टा A3 है तो अपना डेल्टा AM में से क्या कर दो? A3 को घटा दो। तो ये अपनी क्या होगी? निरपेक्ष त्रुटियां हो गई, समझ गए। अब आगे आपने पढ़ा था आपेक्षिक त्रुटि। तो अपनी जो निरपेक्ष त्रुटि है, ये अपनी निरपेक्ष त्रुटि कौन कौन सी? डेल्टा A1, A2, डेल्टा A3। तो ये अपनी जो निरपेक्ष त्रुटियां है, इन निरपेक्ष त्रुटियों का परिमाण का औसत है। तो इनके परिमाण का क्या लेना है आपको? औसत लेना है, समझ गए। तो परिमाण का औसत कैसे? जो आपकी आपेक्षिक जो त्रुटि रहेगी उसको डेल्टा A बार से हम लिखते हैं, डेल्टा A बार। तो डेल्टा A बार अपनी जो निरपेक्ष त्रुटि है इसका परिमाण, तो निरपेक्ष त्रुटि अपनी डेल्टा A1, तो इसका क्या ले लो? परिमाण, प्लस डेल्टा A2, तो डेल्टा A2 का परिमाण प्लस डेल्टा A3, ये आपकी निरपेक्ष त्रुटियां हैं 3। तो इनके परिमाण का क्या लेना है आपको? औसत। तो 3 अपने पास क्या है? निरपेक्ष त्रुटियां हैं, तो इसमें 3 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी? आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी, समझ गए। कोई दिक्कत इसमें? इसी प्रकार ये अपनी है माध्य निरपेक्ष त्रुटि,
क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि होगी। समझ गए। अब आपने को क्या करना है, आपेक्षिक त्रुटि निकालना है। क्या निकालना है आपको, आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, तो आपेक्षिक त्रुटि के अंदर क्या करते हैं हम, अपनी जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, ये अपनी क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि में क्या कर दो, अपने माध्य का क्या कर दो, भाग दे दो। ये लो, माध्य अपना AM है और ये अपना क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो ये आपकी आपेक्षिक त्रुटि हो जाएगी। फिर आपके पास प्रतिशत त्रुटि आती है, तो इनटू क्या कर दो, 100 कर दो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। इस प्रकार से आपने जो पिछली क्लास थी उसमें इन त्रुटियों का क्या किया था, डिस्कशन किया था। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो अपना टॉपिक है, आज का टॉपिक अपना है, वो आप नोट कर लेना। ये सब कुछ आपने पिछली क्लास में तो पढ़ लिया था। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा त्रुटियों का संयोजन। आज का अपना टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। तो त्रुटियों का संयोजन आज अपना क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। अब देखो, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, जो प्रयोग किया, तो उसमें आपको त्रुटिपूर्ण क्या मिले, पाठ्यांक मिले। त्रुटिपूर्ण क्या मिले आपको, पाठ्यांक। उन पाठ्यांकों को आप क्या करोगे, योग भी करोगे, उसका व्यंकलन यानी बाकी भी करोगे, आप गुणा भी करोगे और भाग भी करोगे। तो इस जब आप जोड़ बाकी गुणा भाग करते हो उन त्रुटियों का, तो वो भौतिक राशि के मापन में त्रुटियां क्या हो जाती हैं, उस भौतिक राशि के मापन में त्रुटियां, गठिया बढ़ जाती है। या तो क्या हो जाएगा, उसका मान बढ़ जाएगा, या फिर उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसके आधार पर अपनी जो त्रुटियों का संयोजन है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो पहला तो अपना योग के कारण त्रुटि, दूसरा अपना व्यंकलन के कारण त्रुटि, तीसरा अपना गुणा के कारण त्रुटि, और चौथा अपना भाग के कारण त्रुटि। तो इन गुणा भाग करने में भी त्रुटियां क्या हो जाती है, गठिया बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें नोट करोगे कि जब त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों का, जब त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों का योग, व्यंकलन, गुणा, भाग आदि किया जाता है, आदि किया जाता है, आदि किया जाता है, तो उस भौतिक राशि, उस भौतिक राशि के मापन में, के मापन में तो भौतिक राशि के मापन में त्रुटियां जुड़ियां घट जाती हैं, त्रुटियां जुड़ या घट जाती हैं। तो पहला अपना इसमें रहेगा वो है योग या व्यंकलन। दोनों को एक जगह ही कर लेता हूं मैं, योग या व्यंकलन के कारण त्रुटि। तो अपना पहला इसमें है वो है नंबर 1, योग या व्यंकलन के कारण त्रुटि, योग या व्यंकलन के कारण त्रुटि।
अब देखो योग या व्यंकलन के कारण त्रुटि किस प्रकार से होगी वो मैं आपको मैथमेटिकल रूप में समझाऊंगा। ठीक है, जैसे आपके पास दो भौतिक राशियां हैं, दो भौतिक राशियां हैं, एक आपके पास स्मॉल ए है और दूसरी अपने पास क्या है स्मॉल बी। तो ए के मापन में त्रुटि अपने पास, मैंने कहा आपके पास क्या है दो भौतिक राशियां, एक तो आपके पास ए है और दूसरी क्या है बी। तो इस ए के मापन में आपको त्रुटि मिलती है वो डेल्टा ए, और बी के मापन में त्रुटि आपकी क्या है डेल्टा बी। समझ गए? ए को माप रहे हो तो त्रुटि कितनी मिली डेल्टा ए, बी को माप रहे हो तो त्रुटि कितनी मिली डेल्टा बी। ठीक है, तो इसे ए और बी के माप जो आप योग करोगे इन दोनों का तो आपको त्रुटि कितनी मिलेगी वो निकालना। ये इनका क्या करोगे दोनों का योग करोगे आप या फिर घटाओगे तो त्रुटि कितनी तो बढ़ेगी कितनी घटेगी वो आपको इसमें देखना है। तो इस प्रकार से इसमें लिखोगे आप पहले आप लिखोगे इसमें कि माना दो भौतिक राशियां स्मॉल ए व बी इस प्रकार है कि x इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, या तो जोड़ेंगे या करेंगे क्या करेंगे इनको घटाएंगे। इस प्रकार है कि x इक्वल टू ए प्लस बी, तो नीचे करोगे यदि ए के मापन में त्रुटि, ए के मापन में आपको त्रुटि कितनी डेल्टा ए, कितनी डेल्टा ए, व बी के मापन में त्रुटि वो कितनी डेल्टा बी। ए के मापन में त्रुटि तो डेल्टा ए और बी के मापन में त्रुटि डेल्टा बी के संगत है। तो इनके संगत है के संगत है अक्ष के मापन में त्रुटि, अक्ष के मापन में त्रुटि डेल्टा अक्ष हो तो, डेल्टा अक्ष हो तो अपना अक्ष इक्वल टू क्या है ए प्लस माइनस बी, तो अपनी अक्ष में तो त्रुटि कितनी बढ़ जाएगी। इसको इतना एक बार पॉज करके नोट कर लो, आप पॉज करके इसको नोट करो एक बार। तो पॉज करके नोट कर लेना इसको। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं दो भौतिक राशियां किस प्रकार है अपनी कि अक्ष इक्वल टू हमारे पास क्या है ए प्लस बी, की योग और व्यंकलन कर रहे हैं, जोड़ और बाकी कर रहे हैं त्रुटियों का। अब यहां पर देखो ए के मापन में त्रुटि डेल्टा ए और बी का मापन में त्रुटि क्या मिल गई आपको डेल्टा बी। ठीक है, तो अक्ष के मापन में त्रुटि कितनी हो जाएगी भाई, अक्ष में कितनी त्रुटि जुड़ जाएगी या घट जाएगी, तो अक्ष प्लस माइनस कितना हो जाएगा डेल्टा अक्ष इक्वल टू ए के मापन में डेल्टा ए त्रुटि और बढ़ जाएगी, तो अपना ए प्लस माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा ए, फिर प्लस माइनस अपने पास बी और इसके बी के मापन में त्रुटि कितनी घट या बढ़ जाएगी वो
डेल्टा बी। समझ गए? अब देखो यहां पर ये आपका ए और ये आपका बी, इनको एक तरफ में ले लेता हूं, इसको इस प्रकार से लिख देता हूं कि अक्स इक्वल टू अक्स प्लस माइनस डेल्टा अक्स इक्वल टू अपना ए प्लस माइनस में क्या कर देता हूं बी, इस डेल्टा ए को इधर लिख देता हूं, तो प्लस माइनस डेल्टा ए और ये आपका प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखो यहां पर a प्लस माइनस बी, इसका मान किसके बराबर है भाई? अक्स के बराबर है, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो? अक्स रख सकते हो। तो यहां पर अक्स प्लस माइनस डेल्टा अक्स इक्वल टू, इसकी जगह आप अक्स रख दोगे, अक्स और ये आपका प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। समझ गए? अब देखो अक्स से अपना अक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास डेल्टा अक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई? प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। ये आपके क्या आ गई? जब त्रुटियों का आप योग या फिर व्यंकलन करते हो तो इतनी आपको क्या मिलेगी? त्रुटि मिलेगी। समझ गए? तो इसको एक बार आप पॉज करके क्या कर लो? नोट कर लो। तो ये अपने पास योग या व्यंकलन के कारण क्या आ गई? त्रुटि। अब इसी प्रकार गुणा के कारण हम त्रुटि पढ़ेंगे। तो अगला है अपनी गुणा के कारण त्रुटि। तो अगला नंबर 2, गुणा के कारण त्रुटि। अब देखो गुणा के कारण त्रुटि किस प्रकार से पढ़ोगे? मैंने कहा आपके पास दो भौतिक राशियां हैं, ए स्मॉल ए और स्मॉल बी। वो किस प्रकार से है? वो इस प्रकार से है। आपकी बार दो भौतिक राशियां, एक तो ए और एक बी। वो किस प्रकार से है? अक्स इक्वल टू ए गुणा बी, इस प्रकार से गुणा में है। अब इस ए के मापन में त्रुटि अपनी क्या रहेगी? डेल्टा ए, और बी के मापन में त्रुटि डेल्टा बी। ठीक है, तो इसके संगत अक्स के मापन में त्रुटि कितनी हो जाएगी? डेल्टा अक्स हो जाएगी। तो गुणा किया जब आपको, तो कितनी आपकी त्रुटि बढ़ेगी या घटेगी, वो यहां पर हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। देखो अब गुणा के कारण कितनी त्रुटि आती है आपके पास। तो इसमें पहले आप लिखोगे माना दो भौतिक राशियां स्मॉल ए व स्मॉल बी इस प्रकार है कि x इक्वल टू ए गुणा बी। इस प्रकार से है ये दोनों, यानी दोनों क्या है? गुणा में है। तो यदि नीचे लिखना कि यदि ए के मापन में त्रुटि कितनी? डेल्टा ए, व बी के मापन में त्रुटि, बी के मापन में त्रुटि कितनी? डेल्टा बी हो तो इसके संगत
संगत अक्ष के मापन में त्रुटि, अक्ष के मापन में त्रुटि डेल्टा अक्ष हो तो, अक्ष के मापन में त्रुटि कितनी हो, डेल्टा अक्ष हो तो अपने पास अक्ष इक्वल टू, मैंने क्या कहा, अक्ष इक्वल टू अपने किस प्रकार से, a गुणा b, समझ गए। अब देखो मैंने कहा कि भाई अपने जब a का आप माप लेते हो तो उसमें त्रुटि आपको डेल्टा a मिलती है और b का माप लेते हो तो डेल्टा b मिलती है, तो इसके संगत अपने अक्ष के मान में कितनी त्रुटि हो जाती है, डेल्टा अक्ष हो जाती है। तो आप क्या लिखोगे भाई, अक्ष के मापन में तो त्रुटि कितनी बढ़ गई या घट गई, डेल्टा अक्ष, और जब b का आप मापन करते हो तो इसमें त्रुटि कितनी बढ़ी या घट गई, डेल्टा a, इसमें इतनी त्रुटि बढ़ गई या घट गई, इनटू जब b का आप मापन करोगे तो इसके अंदर त्रुटि कितनी घटी या बढ़ जाएगी, डेल्टा b। अब देखो आगे इन दोनों में मैं क्या करता हूं, ये जो आपका a है इसको कॉमन लेऊंगा, इसमें b को कॉमन लेऊंगा, तो यहां पर अक्ष प्लस माइनस डेल्टा अक्ष इक्वल टू, इधर से मैं a कॉमन ले लिया और इधर से b, तो ये बाहर आ जाएगा b, और अंदर आपके पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इधर आपका रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, आ जाएगा ये। अब देखो यहां पर ये आपका a गुणा b, तो ये किसके बराबर है, अक्ष के बराबर है, तो इसकी जगह क्या रख दो, अक्ष रख दो आप, तो अपने पास आ जाएगा अक्ष प्लस माइनस डेल्टा अक्ष, ठीक है, इक्वल टू ये आपका अक्ष, और ये इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब देखो अपना इधर ये अक्ष है, तो इस अक्ष को भी क्या करो आप कॉमन ले लो बाहर, तो इसको जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ 1 और अपॉन क्या जाएगा अक्ष, और ये अक्ष अपना बार कॉमन ले लिया आपने। अब इस अक्ष से अक्ष अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी अक्ष कॉमन ले लिया आपने, तो अक्ष से अक्ष कैंसिल आउट, और अपने पास क्या बचेगा भाई, 1 प्लस माइनस डेल्टा अक्ष अपॉन अक्ष, और इक्वल टू ये आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये चीज आपके पास बच गई है। अब इन दोनों जो ब्रैकेट है इनको सोल्व कर लो, दोनों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो वापस में। तो जब आप दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो अपने पास 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, जब इस एक को एक से करोगे तो एक, इस एक को क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर इस डेल्टा बी अपॉन बी को क्या करोगे, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर इस डेल्टा बी अपॉन बी को डेल्टा ए अपॉन ए से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो अपने पास प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी अपॉन ए बी, यह आपके पास आ जाएगा। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या भाई? अब देखो अपने पास ये एक से तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर आपका डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी आ रहा है, तो इसका मान क्या होता है, बहुत कम, यानी इसका मान 0 के बराबर आता है। तो नीचे लिख देना कि चूंकि अपना जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है अपॉन ए बी, यानी आप क्या कर रहे हो भाई, ये तो डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत कम मान है अपना, और ए बी ये क्या है, बहुत ज्यादा, यानी बहुत कम संख्या में आप बहुत बड़ी संख्या का भाग दोगे तो लगभग इसका मान आपको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है, समझ गए? तो इसकी जगह तो आप क्या रख दोगे, 0, और अपने पास क्या बच जाएगा भाई, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहां देखो आप, एक से एक अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या बच जाएगा भाई, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये आपका प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी।
ये आपकी क्या आ गई, गुणा के कारण त्रुटि। इसके कारण आ गई त्रुटि, गुणा के कारण त्रुटि हो गई है अपनी। तो एक बार इसको पॉज करके आप क्या कर लो, नोट कर लो, ये गुणा के कारण त्रुटि हो गई। इसके बाद हम भाग के कारण भी देखेंगे। चलो नोट कर लेना इसको। अब देखो अगले, देखो भाग के कारण त्रुटि, इसको मैं मिटा देता हूं। जब इनके ऊपर मैं आपको एग्जांपल सोल्व कराऊंगा तो और अच्छे से आपको ये त्रुटि है वो समझ में आएगी। इनके ऊपर मैं, इनके ऊपर बेस्ड कोई एग्जांपल लेऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये। अब तीसरा नंबर 3 है अपने, नंबर 3 भाग के कारण त्रुटि। ठीक है, अब वही काम करना आपको। माना कोई दो भौतिक राशियां ए व बी इस प्रकार से हैं, तो इसमें लिखोगे माना दो भौतिक राशियां इस प्रकार से हैं कि x इक्वल टू, आपके पास क्या है, ये जो दो भौतिक राशियां हैं ए और बी, वो किस प्रकार से हैं, ए अपॉन बी, इस प्रकार से है। समझ गए? तो नीचे फिर लिखोगे कि यदि ए के मापन में त्रुटि, यदि ए के मापन में त्रुटि डेल्टा ए व बी के मापन में त्रुटि डेल्टा बी हो तो, सॉरी, डेल्टा बी हो तो इसके संगत, हो तो इसके संगत अक्ष के मापन में त्रुटि डेल्टा अक्ष होगी। समझ गए? अब देखो अक्ष इक्वल टू अपने पास क्या है, ए अपॉन बी। समझ गए? अब मैंने कहा अक्ष के मापन में त्रुटि, ए के मापन में त्रुटि डेल्टा ए और बी के मापन में त्रुटि डेल्टा बी, तो अक्ष के मापन में त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा अक्ष, यानी डेल्टा अक्ष त्रुटि इसमें गठिया बढ़ जाएगी। इसी प्रकार ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा बी, इस प्रकार से आ जाएगा अपने पास। अब इसमें क्या करूंगा मैं, यहां से अक्ष कॉमन ले लूंगा, तो ये अक्ष कॉमन ले लिया तो यहां पर जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा अक्ष अपॉन ये आपका अक्ष। समझ गए? इधर ऊपर ए कॉमन ले लो, नीचे बी कॉमन ले लो, तो ऊपर ए लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन अपने पास आ जाएगा ए, और ये अपॉन बी आप कॉमन लोगे इधर,
तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी और अपॉन बी आपके पास आ जाएगा। अब देखो यहां पर ए अपॉन क्या आ गया, बी आपके पास आ गया, तो ए अपॉन बी किसके बराबर है, अक्स के बराबर है, तो इसकी जगह क्या रख दो, अक्स रख दो, तो अपने पास अक्स है और ये आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा अक्स अपॉन अक्स और ये इक्वल टू अक्स, ठीक है। ऊपर आपका आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। समझ गया, अक्स से अक्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, अक्स से अक्स अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बच जाएगा क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा अक्स अपॉन अक्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। हो गया। अब ये 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर माइनस में, प्लस में 1 है, ऊपर जाते ही माइनस में हो जाएगी, अपने पास समीकरण आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन क्या जाएगा बी और इसकी पावर माइनस 1। समझ गए। अब इसको क्या करना है आपको, द्विपद परिमेय से क्या करना है, सोल्व इसको, तो नीचे लिख देना द्विपद परिमेय से, द्विपद परिमेय से। द्विपद परिमेय आपकी क्या होती है, इधर देखो, देखो इस प्रकार से आपके पास कोई परिमेय लिखी हुई है कि 1 प्लस माइनस और उसकी पावर क्या है n। जब आप इसका क्या करोगे, विस्तार करोगे, इसका क्या करोगे, विस्तार, ठीक है। तो विस्तार करोगे तो आपके पास 1 प्लस और पावर में n है तो ये n का आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा nx। और जो आपकी हायर ऑर्डर की जो टर्म है उनको मैं क्या कर देता हूं, नेगलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। जैसे आगे आपका एक्स स्क्वायर में आएगा, फिर एक्स क्यूब में आएगा, तो आगे की टर्म को मैं क्या कर देता हूं, इसको नेगलेक्ट कर देता हूं। तो इसको भी आप क्या करो, इसकी तरह लिख लो, इसकी तरह आप लिखोगे तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और ये इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस प्लस, ऊपर है माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो डेल्टा बी अपॉन बी। इतना एक बार आप क्या करो, पॉज करके नोट कर लो इसको, फिर मैं मिटाता हूं इसको, पॉज करके नोट कर लो एक बार। तो यहां तक आप पॉज करके नोट कर लेना। अब इसके आगे देखो, मैं इधर आपको बताता हूं, अब आगे क्या करोगे, ये दो जो ब्रैकेट अपने पास आ गई उनको क्या कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो आप। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा अपना 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो एक, फिर इस एक को क्या करोगे आप, इस डेल्टा ए अपॉन ए से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो अपने पास आ जाएगा, प्लस माइनस करना है इसको, तो अपने पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। फिर क्या करोगे, इसे माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी को क्या करोगे, इस एक से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। फिर आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो अपने पास आ जाएगा माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसका मान क्या होगा आपका 0 के बराबर, तो क्या करोगे
चूंकि अपना डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो इसको क्या कर दोगे आप 0, तो अपने पास 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू अपना 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा। अब यहां देखो आप, ये आपका 1 है तो 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो अपने पास माइनस प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और ये आपका माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये आपके पास क्या आ गई, भाग के कारण त्रुटि आ गई। समझ गए? तो इस प्रकार से अपने ये त्रुटियों का संयोजन चलता है। तो इसको एक बार आप पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं इसके ऊपर आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो आप, कुछ एग्जाम्पल में इस प्रकार से आपको समझा रहा हूं, अपनी बुक के अंदर भी हैं, जो एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक है उसमें भी आपका जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं वो है, तो आप बुक से भी देख लेना। यहां से जो आपकी त्रुटि है, इस त्रुटि से हर बार आपका नीट अब आईआईटी की एग्जाम आप देते हो तो यहां से आपको हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो अच्छे से समझना। देखो किस प्रकार से आपको एग्जाम्पल दे रखा है, अपना 2.8 एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2.8 दे रखा है। तो ये अपना एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले वो लिखा देता हूं मैं भाई। किसी तापमापी द्वारा, इस प्रकार से एग्जाम्पल है, किसी तापमापी द्वारा, किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस व T2 इक्वल टू T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस व T2 इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है। आगे है, इन पिंडों का तापांतर और उसमें उत्पन्न त्रुटि परिकलित कीजिए। इन पिंडों का तापांतर व उसमें त्रुटि, उसमें उत्पन्न त्रुटि परिकलित कीजिए। ऐसा आपको कोई एग्जाम्पल दे रखा है, समझ गए? एग्जाम्पल अपना है वो आपको आराम से समझना है। इसमें दे रखा है कि किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः आपको दे रखे हैं T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस
5 डिग्री सेल्सियस, वह T2 इक्वल टू आपको दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इन पिंडों का आपको क्या तापांतर, ताप का तो अंतर कितना है और इसमें उत्पन्न त्रुटि कितनी है, तो त्रुटि भी आपको बतानी है। समझ गए? तो सबसे पहले देखो तापांतर आपको पूछ रहा है, ताप का अंतर यानी T2 माइनस T1। तो देखो आपके पास T1 आपको दे रखा है इसमें, तो नीचे लिखना कि T1 इक्वल टू कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। T2 आपको दे रखा है कितना 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर देखना है आपको, इसका तापांतर आपको निकालना है, तो इसके लिए आप करोगे T2 माइनस T1। तो तापांतर सबसे पहले तापांतर है, तो वो आपका तापांतर हो जाएगा डेल्टा T और वो रहेगा T2 माइनस T1। समझ गए? अब T2 और T1 की वैल्यू रख दो यहां, तो T2 का मान है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 का मान रखोगे 20 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहां पर 50 डिग्री सेल्सियस में से 20 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, घटेगा, ये तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा अपना। तो डेल्टा T इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 50 में से 30 गए तो 20 गए तो 30 डिग्री सेल्सियस, तो ताप का अंतर तो कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ जो आपकी त्रुटि, ये आपके आगे प्लस माइनस के आगे क्या दे रही है, त्रुटि दे रही है। इसमें तो त्रुटि कितनी है 0.5 और इसमें भी कितनी है 0.5, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, त्रुटि अपनी जुड़ जाएंगी। तो अपने पास जो त्रुटि आएगी वो प्लस माइनस कितनी आ जाएगी 1 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास त्रुटि। तो तापांतर तो कितना आया अपना, तापांतर तो कितना हो गया भाई, तापांतर तो रहा 30 डिग्री सेल्सियस है और त्रुटि कितनी आई इसकी, त्रुटि आई अपने पास 1 डिग्री सेल्सियस। समझिए, इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्व। तो ये तो आपकी कौन सी जोड़ वाली त्रुटि है, कौन सी, यानी त्रुटि अपनी क्या हो गई, बढ़ गई। जब इन दोनों का आपने अंतर किया तो त्रुटि आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसको एक बार पॉज करके आप नोट कर लो, आगे और कुछ क्वेश्चन में समझाता हूं आपको। तो इसको पॉज करके नोट कर लेना। आगे देखो और क्वेश्चन आपको दे रखा है इधर, अपनी एनसीईआरटी की बुक में ही दे रखे हैं ये एग्जाम्पल आपको। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 2.9 दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में, वो आपको दे रखा है कि प्रतिरोध R इक्वल टू वी अपॉन आई। क्या है प्रतिरोध, R इक्वल टू वी अपॉन आई, जहां V इक्वल टू आपको दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। V तो कितना दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट दे रखा है, और आपको वह I इक्वल टू आपको दे रखा है, I इक्वल टू वो दे रखा है आपको 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, इतनी आपको धारा दे रखी है। तो आपको क्या करना है, R में त्रुटि ज्ञात कीजिए। है तो कैपिटल R में त्रुटि,
ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है इससे। अब देखो सबसे पहले आप क्या देखोगे, क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। तो ये कैसी त्रुटि होगी, भाग वाली त्रुटि होगी अपनी। क्या होगी भाई, भाग दे रहे हो आप एक भौतिक राशि में दूसरी भौतिक राशि का। इसे अपने भाग में भी किया था, जो ए में किसका भाग दिया, बी का। अक्स इक्वल टू लिखा था ना ए अपॉन बी, ठीक है। उसी प्रकार R इक्वल टू गया V अपॉन I। तो भाग वाली त्रुटि आपको इसमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, समझ गए। अब R में प्रतिशत पूछ रहा है ये, R में चलो प्रतिशत निकाल देंगे इसका, प्रतिशत त्रुटि। तो अब देखो सबसे पहले आपको V दे रखा है कितना, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। फिर आपको I दे रखा है इसमें 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, समझ गए। यहां पर देखो आपका V का मान तो कितना 100 और I का मान कितना 10, और त्रुटि कितनी इसमें V में डेल्टा V कितना 5 और डेल्टा I कितना 0.2, समझ गए। तो नीचे लिख लेना V इक्वल टू तो अपना कितना 100 वोल्ट, ठीक है। और अपना डेल्टा V कितना, ये वाला प्लस माइनस के आगे क्या होती है त्रुटि, तो डेल्टा V कितना 5 वोल्ट। इसी प्रकार I कितना 10 एम्पियर और डेल्टा I कितना 0.2 एम्पियर, समझ गए। अब देखो अपना R इक्वल टू क्या हुआ है, V अपॉन I, समझ गए। तो इसमें पहले करो भाग के कारण त्रुटि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो इसको भी ऐसे ही लिख लो भाई, डेल्टा R अपॉन R। अब प्रतिशत करना है, प्रतिशत त्रुटि आपको निकालनी है, तो क्या कर दो इंटू 100 प्रतिशत, समझ गए। ये प्रतिशत में आ जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V और प्लस माइनस डेल्टा I अपॉन I। अब यहां देखो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 प्रतिशत इक्वल टू डेल्टा V। तो डेल्टा V अपना कितना आया, देखो भाई 5 है तो 5 रख दो, V अपना कितना 100 तो 100 रख दो, फिर प्लस डेल्टा I कितना 0.2 अपॉन I कितना 10। तो यहां से आपके पास क्या करोगे, ये पॉइंट है इसको उठा दो, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख दो 5 अपॉन 100 प्लस ये आपका 2 अपॉन 100। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 100, तो यहां पर आपका आ जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल टू आपका 7/2, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको, प्रतिशत निकालना है, तो इंटू क्या कर दो 100, तो या इंटू 100 इंटू 100, तो ये इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 100, तो इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो अपने पास जो R में प्रतिशत त्रुटि आएगी वो कितनी आ जाएगी 7%। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, प्रतिरोध के मान में कितनी त्रुटि आ जाएगी 7% आ जाएगी भाई। ये आपका प्रतिशत करना है तो इंटू क्या कर देना है 100 कर देना है। तो R के मान में कितनी प्रतिशत त्रुटि आएगी 7% त्रुटि आएगी भाई। इस प्रकार से करना है आपको। तो इसको पॉज करके नोट कर लो आप।
देखो आगे क्वेश्चन नंबर अगला, इसको नोट कर लेना आप। आगे आपको एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी की बुक के अंदर ही। बुक भी उठा के देखा करो आप। आगे आपको एग्जाम्पल दे रखा है इस त्रुटि के ऊपर ही आधारित है। नाइन पॉइंट 10 यह आपको एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसमें आपको देखना है, एग्जाम्पल आपको इस प्रकार दे रखा है कि R1 लिख देता हूं मैं, R1 इक्वल टू आपका दे रखा है 100 ± 3 ओम, व R2 इक्वल टू 200 ± 4 ओम। ये दो प्रतिरोध आपको दे रखा है। ओम के प्रतिरोधों को ए में आपको दे रखा है श्रेणी क्रम में, और बी आपको दे रखा है पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। तो आपको क्या करना है, नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए में तो क्या करना है आपको, श्रेणी क्रम संयोजन, बी में पार्श्व क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक के संबंध के लिए आपको ये भी दे रखा है, इधर देखो, ए के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए के लिए R इक्वल टू R1 प्लस R2, और नीचे दे रखा है फिर बी के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। पार्श्व क्रम के लिए आपको यह फॉर्मूला लगाना है जो आप पहले से जानते हो, तथा त्रुटि भी आपको इसी ज्ञात करनी है, डेल्टा R अपॉन R डैश स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये आपको त्रुटि भी क्या करनी है, इसकी कैलकुलेट करनी है। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका ए के लिए क्या करना है आपको, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहला श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अपना तुल्य प्रतिरोध क्या रहेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब यहां पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है R1 और R2, तो क्या करोगे, अपना R इक्वल टू R1 का मान कितना
सॉरी 100 प्लस माइनस 3 और भी प्लस 200 और प्लस माइनस 4। तो क्या करोगे भाई, इन दोनों को जोड़ दो तो 300 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अपने पास R तो कितना आ जाएगा, 300 प्लस माइनस 7 ओम। ये तो आपका श्रेणीक्रम संयोजन के लिए क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया। समझ गए। तो श्रेणी के लिए एक बार आप पॉज करके नोट कर लो इसको। पॉज करके नोट कर लेना। आगे मैं समांतर के लिए भी आपको समझाता हूं। तो ये अपना समांतर क्रम के लिए है। क्या है, इधर देखो, या पार्श्व लिखा हुआ है इसमें, तो पार्श्व क्रम के लिए, तो पार्श्व क्रम के लिए अपना क्या, 1/r' इक्वल टू क्या, R1 प्लस 1/r2। समझ गए। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं कि 1/r' इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो R1 R2 और ऊपर आ जाएगा अपना R2 प्लस R1। अब देखो अपने पास R1 और R2 दोनों का मान दे रखा है, तो R1 तो आपको कितना 100 और R2 अपना कितना 200। यहां पर ये 3 और 4 हैं, वो क्या है, त्रुटि है इनमें, यानी ये आपकी डेल्टा R1 है और ये क्या है, डेल्टा R2। समझ गए। तो यहां से इसको मैं उल्टा लिख दूं तो R' इक्वल टू अपना R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसमें वैल्यू रख दो आप, वैल्यू आप इसमें रखोगे तो अपने पास R' इक्वल टू, ये आपका R1 है 100 इंटू ये आपका है 200 और ये आपका नीचे 100 प्लस 200। तो ये आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा R' इक्वल टू, ये आपका 2 और ये 4 0 और अपॉन कितना आ जाएगा 300। दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल। फिर 200 में आप क्या करोगे, 200 में 3 का क्या करोगे, डिवाइडेशन करोगे। तो अपने पास इसका जो मान आएगा वो आएगा R' इक्वल टू 66.7 ओम। ये तो आपके पास R' आ गया, यानी पार्श्व जो आपका क्रम है उसके अंदर तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब आगे आपको ये फॉर्मूला दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको एक बार पॉज करके नोट कर लो। आप पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो आगे मैं आपको बताता हूं। तो ये आपके भाग के कारण क्या है, त्रुटि है। समझ गए। तो आप क्या करोगे, इस R' को ऊपर लेके जाओगे तो ये R की पावर अपनी क्या हो जाएगी, -1। ठीक है। जब आप इसका अवकलन करोगे तो एक पावर और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी ये आपके पास आ जाता है डेल्टा R' अपॉन क्या आ जाएगा, R' का स्क्वायर। इसी प्रकार ये आ जाएगा, इसमें जो त्रुटि आएगी वो क्या आ जाएगी, डेल्टा R1 का स्क्वायर, सॉरी डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। समझ गए। ये आपके जैसे लिख रखा है इसमें क्वेश्चन में भी। अब यहां से आपको डेल्टा क्या करना है,
डेल्टा आर डैश कैलकुलेट करना है तो इसके लिए डेल्टा आर डैश, इसे आर डैश स्क्वायर को इधर लेके चले जाओ तो अपने पास आ जाएगा आर डैश स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर, और इनटू आपके पास क्या आ जाएगा ये डेल्टा आर वन, और इसी प्रकार ये हो जाएगा अपना ये आर डैश स्क्वायर अपॉन आर टू का स्क्वायर, और ये इनटू आपके पास आ जाएगा डेल्टा आर टू। आ गया। अब यहाँ पर आर डैश का मान भी आपके पास है ये रहा, और आर वन का मान भी है। आर वन का मान कितना 100, तो रख दो इस पे, दोनों की स्क्वायर लगा हुआ है तो डेल्टा आर डैश इस प्रकार रख दो, यहाँ 66.7 अपॉन आर वन का मान कितना है 100, तो ये 100 और इसका होल स्क्वायर इनटू डेल्टा आर वन, ठीक है। तो डेल्टा आर वन कितना 3, तो इनटू क्या कर दो 3 इक्वल टू, यहां देखो आर डैश अपना वही है 66.7 अपॉन आर टू का मान अपने कितना 200, तो ये 200 और इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, और इनटू डेल्टा आर टू, तो डेल्टा आर टू कितना 4, तो ये 4 रख दिया। समझ गए। आगे जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो अपने पास जो डेल्टा आर डैश है, ठीक है, उसका मान कितना आएगा भाई, इसका जब आप कैंसिल आउट करके निकालोगे तो इसका मान अपने पास आता है 1.8 ओम, ठीक है। तो अब ये आपके किस में आ जाएगी, पार्श्व क्रम के अंदर जो आपकी त्रुटि है वो आ गई इतनी, समझ गए। तो यहां से आपके पास जो आर डैश है वो किसके बराबर आ जाएगा भाई, आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 66.7 प्लस माइनस त्रुटि कितनी आ रही है इसमें 1.8, तो ये आ जाएगा 1.8 ओम। तो ये आपका पार्श्व क्रम के लिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक बार पॉज करके आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो। पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ये त्रुटियों का क्या चलता है, संयोजन चलता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी समझाए हैं, कुछ और एग्जाम्पल हैं वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए अपना इतना ही रहेगा, धन्यवाद।